नमस्कार, मैं हूं अंशुमन दुबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्पष्ट समाचार। आज हम आपको मिलवाएंगे जूनियर मिस इंडिया स्निग्धा मालविया से, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के थ्रू नेशनल्स तक पहुंची और उन्होंने जूनियर मिस इंडिया का टाइटल प्राप्त किया। आइए जानते हैं कि उनका डांस एसोसिएशन से जुड़कर नेशनल्स तक पहुंचने का सफर कैसा रहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्निग्धा मालविया है। तो हम लोग नेशनल डांस एसोसिएशन से जुड़े थे 2021 में, जहां मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ था लखनऊ में। फिर स्टेट के लिए हम मेरठ गए थे। उसके बाद नेशनल्स में हम लोग मुंबई गए थे। तो सबसे बड़ा रोल जो इस पूरे कंपटीशन में, मेरी इस पूरी जर्नी में नेशनल्स तक का रहा है, वो केबी पंत सर का रहा है। उन्होंने हर लेवल पे सपोर्ट किया है, चाहे वो कैसे परफॉर्म करना है या फिर क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी है कि हम वहाँ जाके, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए गोल्ड लेकर आओ। हर इंसान जो भी उस कंपटीशन में जा रहा है, उसका एक ही टारगेट होता है। एक तो कि ऑडियंस को खुश करना, कि ऑडियंस, आपको ऐसा इंसान बनना है, आपको ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि ऑडियंस याद रखे आपको। और दूसरा होता है ऑफ कोर्स कि आपको एक मेडल लाना है, ताकि आप अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और हर किसी को प्राउड फील करवा पाओ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। एंड मैं हर कोई इंसान जो सोच रहा है इस कंपटीशन में जाने के लिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसा आपने बताया कि मैंने किट नन्ही परी जीता, तो इसमें बहुत बड़ा रोल इस कंपटीशन का भी रहा है। जब मेरा सिलेक्शन प्रोसेस था, तो मेरी जो सीवी बनी थी, उसमें इस सर्टिफिकेट का, इस मेडल का बहुत इंपॉर्टेंस था, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद वहाँ, और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि नेशनल्स तक जाने में मैंने ऑलमोस्ट हज़ारों लोगों से मिली मैं, तो उनसे कुछ कुछ सीखा जो मेरे को आगे लाइफ में और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में बहुत हेल्प कर रहा है। तो बहुत सारी लर्निंग्स मिली मुझे, और मैं हर किसी को बोलूँगी कि प्लीज़ इस कंपटीशन में जाओ। बहुत अच्छा कंपटीशन है, आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो जब से आप एसोसिएशन से जुड़ी तो आपने बताया आपको एक्सपोजर अच्छा मिला। जो वहाँ का सपोर्टिंग स्टाफ था, क्या स्टाफ, जब आप डिस्ट्रिक्ट जीते फिर आप स्टेट के लिए गए, स्टेट के बाद आप नेशनल गए, तो स्टाफ का ओवरऑल एक्सपीरियंस और कोऑर्डिनेशन कैसा था? स्टाफ का, को पार्टिसिपेंट्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो एज एन, ये सिर्फ मेरे लिए एक स्टाफ वाला तो कोई फीलिंग था ही नहीं, फैमिली थी। मेरे पेरेंट्स जैसे ही थे सब लोग वहाँ पे। जो बाकी पेरेंट्स आए थे, जो एसोसिएशन के बाकी लोग थे, हर मोमेंट पे हमें इतना सपोर्ट किया। कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हमेशा सबसे आगे रहे। पंत सर ने हमेशा इतना सपोर्ट किया, चाहे हर चीज़ के लिए, मतलब हमेशा वो ऐसे फादर फिगर के लिए की तरह रहे मेरे लिए, हमेशा मेरी मदद की। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो आपके पेरेंट्स ने आपको कैसा सपोर्ट किया? जैसे आपकी मदर भी हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपके पेरेंट्स ने आपको रोका एक बार भी स्टेट नेशनल्स जाने या आगे परस्यू करने के लिए? मम्मा तो मेरी, मतलब मेरी सुपरमैन है, क्योंकि मुझे 13 साल हो गए अभी भरतनाट्यम सीखते हुए। एंड डे 1 से मम्मा और पापा मेरे बिगेस्ट सपोर्टर्स रहे हैं। कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। इस कंपटीशन के बारे में मेरी मम्मा ने ढूंढा था, बोला कि तुम ट्राई करो, जाओ। एंड देन हर स्टेज पे, चाहे वो मेरे ओवरऑल परफॉर्मेंस हो, मेरी कॉस्ट्यूम हो, चाहे टीचर्स के पास बार बार लेके जाना हो कि डांस और क्लियर करवाएं, या फिर एक्सप्रेशंस पे वर्क करना, गाना ढूंढना, सब मेरी मम्मा और पापा ने बहुत मदद की है मेरी। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी, जितने लोग पार्टिसिपेट करें, जो पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स को स्पेशली, प्लीज़ एक चांस दीजिए अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि ऐसी बहुत बार होता है कि मतलब बच्चे बोल नहीं पाते हैं कि मुझे ये चीज़ परस्यू करनी है। तो मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं, जो मेरी मम्मा ने बहुत अच्छे से समझा, मेरे पैशन को समझा, मुझे उसके लिए सपोर्ट किया। क्योंकि जब बच्चे को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है ना, तो ऐसा होता है कि एक बैक है आपके पीछे। अब आप उसको भूल सकते हो कि मेरे को कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मैं हार गई तो क्या है। हारोगे तो भी पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, जीतोगे तो फिर उनके लिए तो बहुत, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है पेरेंट्स के लिए, कि अगर आप कोई कंपटीशन जीत रहे हो। जैसे कि इसका नेक्स्ट जो चैंपियनशिप है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, वो 22 23 दिसंबर को है। तो आने वाले चैंपियनशिप के लिए आप बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए क्या मैसेज दोगे इसमें? मेरा मैसेज यही रहेगा कि स्टेज को ओन करना, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, कभी भी किसी और पार्टिसिपेंट को देख के घबराना नहीं।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं नेशनल्स के लिए गई थी तो हम लोग सब लखनऊ से हैं, तो लखनऊ में इतने बड़े कभी कॉम्पिटिशन्स होते ही नहीं है कि हम बाहर के डांसर्स को देख पाएँ। फिर जब मैं मुंबई गई थी तो मैं पूरे टाइम ऐसे ना बहुत घबराई हुई थी कि अरे मुंबई तो मतलब पूरी फिल्म सिटी वहाँ है, इतने बड़े बड़े डांस क्लासेस वहाँ पे, वहाँ के बच्चे कैसे होंगे, ये सब चीज़ें मैं बहुत सोचती थी। तो मैं बस यही बोलूँगी कि ये सब चीज़ें ना सोच के सिर्फ अपने आप पे, अपनी परफॉर्मेंस पे आप कंट्रोल रखो, आप उस चीज़ के बारे में सोचो सिर्फ और उसमें एक्सेल करो। एंड देन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो गाइडलाइंस आपको मिले, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ना एंड उसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे जिस चीज़ के मार्क्स है आप उस चीज़ पे फोकस करो। जैसे आपका एक एग्जाम है, आपको ये 4 पॉइंट्स मिले हैं, आप उस पे फोकस करो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू सो मच स्निग्धा। और आपकी मदर भी यहाँ पे बैठी हुई